सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। इन टोटल 247 वैकेंसी निकाली गई है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 43,076 रुपीज़ पर मंथ। तो अच्छी CTC है, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनकी ओर से रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पर चाहिए। और उसके अंदर भी डिप्लोमा इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या अलाइड ब्रांचेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूँ। दिस इज RCFL लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट। अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट टेक्नीशियन ये वर्ड यूज किया गया है, यानी डिप्लोमा नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 30 दिसंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी तक चलेगा। मैं 4 जनवरी को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे जाओगे तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने पर ये PDFs ओपन हो जाएगी। तो मैंने सारी PDF यहाँ पर ओपन कर ली है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोजीशन 38 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या अलाइड ब्रांचेस में, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, HSC के बाद अगर सीधा आपने सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा में एडमिशन लिया है इन मैकेनिकल, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि यहाँ पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप नेसेसरी है, कंपलसरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर अपर एज लिमिट 29 ईयर्स कहा गया है फॉर अनरिजर्व EWS कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरीज के लिए SC ST के लिए 34 है, OBC के लिए 32 है। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर कहा गया है 55% होना चाहिए इन लास्ट ईयर और एवरेज ऑफ एग्रेड ऑफ द लास्ट 2 सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, और 50% फॉर दी SC ST कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आपने 4 ईयर्स या 8 सेमेस्टर या 3.5 ईयर्स फुल टाइम एंड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अंडर दी सैंडविच पैटर्न। अगर नहीं और HSC के बाद अगर आपने ऐसा किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हर जगह डिप्लोमा डिप्लोमा लिखा गया है क्योंकि डिप्लोमा नेसेसरी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें कि हायर क्वालिफिकेशन के बारे में क्या कहा गया है, अगर डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो कुछ कहा नहीं गया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बट डिप्लोमा के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेम कहानी है, एज लिमिट, सैलरी सारा कुछ सेम है, रिलैक्सेशन। फिर वही इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि अगर इस वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो BSc फिजिक्स डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द 3 इयर्स ऑफ BSc डिग्री, तब भी चल जाएगा। पर उसके साथ साथ पासिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एग्जामिनेशन इन द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, ये आपके पास ट्रेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे डिप्लोमा वालों के लिए ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो गया, इनफ है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ और डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही छोटी सी यहाँ पर वर्ड्स दे रखी है ना, और PDF की साइज़ बड़ी कर रखी है, तो शायद आपको तकलीफ आ रहा होगा, बट टेंशन ना लो, मैंने हाईलाइट कर दिया है सारा इंपॉर्टेंट डेटा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हेफ्टी रखी गई है, 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अलावा जो है प्लस बैंकिंग चार्जेस GST आपको पे करना है, और ये जनरल OBC EWS वालों के लिए है। बट अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं पे करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी ट्रेनी पीरियड के बाद आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, जो आपका 43,076 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, ये ग्रॉस है यानी CTC है। अब आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा जाने वाला है। तो कंप्राइज ऑफ 2 एग्जाम, ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो आप इंग्लिश, हिंदी या मराठी में आप लिख सकते हो। मुंबई नागपुर में ये आपका सेंटर रहने वाला है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए यहाँ पर अगर आपको सेंटर नहीं जमता है तो आप ना भी अप्लाई कर सकते हो। तो सेंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द हो जाते हैं तो फिर बाद में आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, दूर दूर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट लग जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका जो होगा वो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो दो ही चीज़ है, एक तो है डिसिप्लिन कोर और एक है नॉन टेक यानी एप्टीट्यूड। 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन कोर का, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके, अवेयरनेस। तो ये सारा आपका नॉन टेक का पोर्शन है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, तुक्के नहीं मार सकते, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें क्या चीज़ें हैं, ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया गया है, कैसे क्या बुलाने वाले हैं, क्या रेशो होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, साइजेस, फॉर्मेट, सारा कुछ बताया गया है। पीडीएफ की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है, इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका है 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 16 जनवरी तक ये कहानी चलेगी। और फिर यहाँ पर केमिकल वालों के लिए भी है, तो ये बीएससी वालों के लिए है। तो हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं तो जनरली वो बीएससी के नहीं होते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन टोटल कितनी वैकेंसी है, इन टोटल 181 वैकेंसी है। तो बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर पहले कहा गया है, उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप चाहिए, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है और सेम कहानी है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो और अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और दोनों पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया और ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन है ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी की, ठीक है। चाहिए तो कुछ बातें अभी मैं बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बेयर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया है 50% एग्रीगेट होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री आपका SC/ST के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, अपर एज लिमिट सेम है 29 ईयर्स। वही अगर सैलरी स्ट्रक्चर देखे तब भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा इन केमिकल होना चाहिए और अगर आपने डिप्लोमा सीधा किया है बढ़िया है, अगर HSC के बाद किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट 1 साल का यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप नीचे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है और आप बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं बताएंगे, हम आपको इंटीमेट करेंगे थ्रू द ईमेल आईडी। और देखो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर अगेन सेम है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर भी अगेन सेम है क्या यहाँ पर 43,076 रुपीज़ पर मंथ की रहने वाली है, ठीक है। फिर अगर स्क्रॉल करोगे तो और चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एकदम डिटो कॉपी पेस्ट है, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।